हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विष्णु नारायण भातखंडे जी के कार्य। ये 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 99% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे और बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। पंडित भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी को मुंबई के बालकेश्वर नामक गांव में हुआ। इनकी जो मृत्यु है सन 19 सितंबर सन 1936 को हुई थी। संगीत जगत को देन या फिर भातखंडे जी के कार्य एक ही बात है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्तर भारत में राग रागनी पत्ती के आधार पर थाट राग पत्ती का प्रचलन किया। उस समय के संगीतज्ञ गाते बजाते तो अच्छा थे, परंतु वह स्वयं नहीं जानते थे, उनको खुद को नहीं पता होता था कि वो कौन सा राग गा रहे हैं और कौन सा स्वर लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है मौखिक रूप से चली आ रही है। मौखिक यानी जो आमने सामने बैठकर आपकी जो संगीत सिखाया जाता था, लेकिन उनको लिखित तौर पे कुछ भी संगीत के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। उनको जो सिखाया जाता था उनको सिर्फ वो याद रखना पड़ता था। भातखंडे जी ने थाटों की संख्या जो है 10 मानी है और सभी रागों को उनके अंतर्गत रख दिया। जैसे कि आपको पता है कि भातखंडे ने 10 थाट माने और सभी रागों को उनके अंतर्गत रख दिया था। सेकंड पॉइंट है, पंडित भातखंडे जी ने सुशिक्षित समाज के लिए यानी कि पढ़े लिखे समाज के लिए श्री मलक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी ये 2 ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। जनसाधारण यानी कि आम लोगों के लिए इन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में लिखी और प्रश्नोत्तर रूप में मराठी भाषा में हिंदुस्तान संगीत पत्ती 4 भागों में लिखी। एक आपका क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि भातखंडे द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम लिखें, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि क्रमिक पुस्तक मालिका एक पुस्तक है भातखंडे के द्वारा लिखी गई जिसके 6 भाग हैं। ठीक है, यही हम हिंदुस्तानी संगीत पत्ती पुस्तक की बात करें तो इसको 4 भागों में लिखा गया है। इन्होंने नई स्वरलिपि पत्ती निकाली जिसे भातखंडे स्वरलिपि पत्ती कहा जाता है। जैसे कि हम उत्तर भारत के रहने वाले हैं तो हम भातखंडे स्वरलिपि पत्ती ही पढ़ते हैं। तो ये जो भातखंडे स्वरलिपि पत्ती पढ़ते हैं ये किन्होंने निकाले थे? भातखंडे ने ही। इस स्वरलिपि के आधार पर इन्होंने स्वर मालिका पुस्तक लिखी। इनकी एक पुस्तक का नाम है स्वर मालिका पुस्तक, जिसमें रागों की सरगमें दी गई हैं। तो आपको पुस्तकों के नाम अच्छे से लर्न करने हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बहुत से लक्षण गीतों की रचना की। लक्षण गीत वो होते हैं जैसे आपका कोई राग होता है तो उसी राग में एक लक्षण गीत होता है। उस लक्षण गीत में आपको जैसे जो भी राग के स्वर लग रहे हैं वो एक आपको छोटे ख्याल से पहले करवाया जाता है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बहुत से लक्षण गीतों की रचना की जो लक्षण गीत संग्रह क्रमिक पुस्तक मालिका और गीत मालिका में संग्रहित हैं। इन्होंने संगीत का प्रचार करने हेतु बड़ौदा, दिल्ली, बनारस और लखनऊ आदि स्थानों में संगीत सम्मेलन किए। इन्होंने लखनऊ में मैरिज म्यूजिक कॉलेज खोला और बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर में भी संगीत विद्यालयों की स्थापना की जो आज तक चल रहे हैं। मैरिज म्यूजिक कॉलेज का जो नाम था वो भातखंडे संगीत विद्यापीठ हो गया और आज यह संगीत की यूनिवर्सिटी बन गया है। इन्होंने अपने प्रयत्नों से शास्त्रीय पक्ष की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। शास्त्रीय पक्ष क्या है? अपने संगीत की परिभाषा में आपने देखा था कि संगीत के 2 पक्ष होते हैं, शास्त्रीय पक्ष और दूसरा था आपका क्रियात्मक पक्ष। शास्त्रीय पक्ष यानी कि शास्त्रीय संगीत की ओर इन्होंने जो ध्यान है वो ज्यादा आकर्षित किया। इन्होंने संगीत ग्रंथमाला में राग रागनियों के संबंध में प्रश्नोत्तर रूप में की गई चर्चा को प्रकाशित भी किया। इन्होंने बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर संगीत के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर लिया। बिलावल थाट से पहले काफी थाट को शुद्ध माना जाता था, तो इन्होंने सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया कि इन्होंने बिलावल थाट को शुद्ध माना। इन्होंने संगीत जगत में कई शिष्य तैयार किए जिनमें से SN रातन जनकार, राजा भैयापुंद हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भातखंडे के शिष्यों के नाम लिखे, तो आपको ये नाम अच्छे से लर्न करने हैं। भातखंडे के द्वारा लिखित पुस्तकें स्वर मालिका, लक्षण गीत संग्रह, क्रमिक पुस्तक मालिका, गीत मालिका आदि ये पुस्तकों के नाम हैं। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स हैं अच्छे से लर्न करने हैं और थैंक यू।